क्यों दे इक़्तिदार किसी को? एक दफा इनको लड़ने दे, मुकाबला करने दे इमरान खान का। ये सियासतदानों का कट टू साइज हो जाएंगे। नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग नून का मेंबर हूँ, एक ऑर्डिनरी मेंबर हूँ, रुकने मुस्लिम लीग। लेकिन जो इंतखाबात है वो शायद जिस हल्के से मैं लड़ रहा हूँ, ज़ाहिर कि लड़ रहा हूँ, तो उससे मुस्लिम लीग ने अभी तक किसी को टिकट जारी नहीं किया। तो फिर मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ। ये हल्का 149 है मुल्तान शहर का, तो उससे मैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। यहाँ से 2 दफ़ा मैं MNA बना भी हूँ, 1 दफ़ा मुझे हराया गया, तीनों दफ़ा लोगों ने मेरा साथ दिया और इस वक्त फिर भी आज फिर मैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, आप खुद एक सीनियर सियासतदान हैं और आपने सियासत में बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। तो मौजूदा जो हालात हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या जो इलेक्शन हैं आइंदा वो साफ और शफाफ हो सकते हैं, मुनसिफाना होंगे इलेक्शन? देखिए, हमारी तारीख भरी पड़ी है इन वाक़यात से, जो अगर इसको कहें कि वह बराबरी की सतह पर हर एक को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी जमात जो है वो PTI है। और PTI का जो सरबराह है वो जेल में बैठा है, उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद भी जेल में बैठे हुए हैं। तो ये जब तक बराबरी की सतह पर उनको आज़ाद नहीं किया जाएगा, वो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं होंगे, मुतनाज़ा होंगे। इसकी मिसालें बड़ी पड़ी हैं। देखिए, पाकिस्तान में शेख मुजीब जो है वो जेल में बैठा था अगरतला साजिश केस में। जब इंतखाबात के लिए कहा गया, वो गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस बनाई गई, तो उसके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम था, लेकिन उसको रिहा करना पड़ा। तो रिहा कर लिया उसने, इनको तस्लीम भी कर लिया, और वो उसका और इलेक्शन में बराबरी की तौर पे जब वोट पड़े तो सबसे बड़ा लीडर जो मुंतखब हुआ वो शेख मुजीबुर रहमान था, लेकिन उसको एक इक़्तिदार नहीं दिया गया। उसके पॉपुलर वोट को हमने मुतनाज़ा बना दिया, तो फिर उसके बाद उसको तो जेल में हमने डाल दिया। फिर जब नहीं बनाया तो वो लोगों इतने नाराज़ थे कि उन्होंने जो वोट डाला था पाकिस्तान के लिए, उसको उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश बनाना है। बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीब कोई इतना बहुत लीडर नहीं था, उसको तो अपने बंगालियों ने बाद में कत्ल भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो ना रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसी तरीके से बहुत सारे मौके हैं। भुट्टो साहब ने तमाम लीडरों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था, और हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने उनको सजाए मौत का भी फरमा दिया, तो फिर उनको छोड़ना पड़ा। वो तो बच गए। पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत भी ना बची, और उसके अंदर पाकिस्तान के लिए मज़ीद परेशानियाँ हुई। जुल्फ़िकार भुट्टो को लोगों ने वोट दिया, उसको फिर हमने इक़्तिदार नहीं दिया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर आई, उनसे हुकूमत हमारी ने 17 महीने में छीन ली। तो ये जब मुतनाज़ा हम खुद बनाते जाएंगे, नवाज शरीफ की बिल्कुल सादी 2/3 अक्सरियत शायद उनको मिल जाती, लेकिन नहीं दी, और उनको उनकी हुकूमत छीन के परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। लेकिन हाशमी साहब, ये जो जमहूरियत की इस वक्त आपने मंजर कशी की है, ये बड़ी आपने सही बातें की है, लेकिन अगर जमहूरियत आज इस तरह से कमज़ोर हमें नज़र आ रही है, तो आप नहीं समझते इसमें खुद सियासतदानों का भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर कमज़ोरी है, उनकी भी कोई कोताही है, उनकी भी गलतियाँ हैं?
बिल्कुल गलतियां हैं, बिल्कुल बेशुमार गलतियां हैं। तो हम सियासतदानों की ये कह के गलतियां, तो हम सियासत के खिलाफ भी नफरत पैदा कर दें? क्यों दे इक़्तिदार किसी को? एक दफा इनको लड़ने दे, मुकाबला करने दे इमरान खान का, फिर जो आता है उसको हुकूमत दे दें। ये सियासतदानों का कट टू साइज हो जाएंगे, कोई इनमें से आगे आएगा ही नहीं। फिर पाकिस्तान के सियासतदानों को गाली देना आसान बात है। लेकिन हाशिम साहब, अब तो जो सियासत कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हम अब सीख चुके हैं तारीख से और अब मफाहमत की बात कर रहे हैं। अभी मियाँ साहब भी वापस आए हैं, तो वो आकर अगर सीख चुके हैं अगर, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम सबको इकट्ठा करते हैं, तो सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ मुतालबा करें, सारी पार्टियां मुतालबा करें। एक बड़ी पार्टी है, उसको बाहर निकाल के हम कहते हैं हम सबको इकट्ठा करते हैं। नहीं, आप ये कहें कि इमरान खान को पहली दफा जब ये मुतालबा करेंगे तो फिर मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं होंगे, कहेंगे इमरान खान को रिहा करो, शाह महमूद कुरैशी को रिहा करो, तो जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं वो चलते रहेंगे। अगर सल्ला साजिश के बावजूद मुझे शेख मुजीब को रिहा किया, फिर यहाँ ट्रिब्यूनल के बावजूद उन लीडरों को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वो गद्दार डिक्लेयर हो गए थे, सजाए मौतें दी जाती है, हम रिहा करते रहे हैं। अगर आज इस मौके पे फिर इलेक्शन पाकिस्तान की तो जिंदगी है इलेक्शन, गरीब लोगों की जिंदगी है इलेक्शन, वो उससे अपनी किस्मत का फैसला करते हैं। जब इलेक्शन हो रहा हो, बड़ी पार्टी हो ना उसमें, मुझे तो इजाज़त हो, इमरान खान को इजाज़त ना हो, तो फिर ये इलेक्शन नहीं है, ये मुतनाज़ा क्या, ये इलेक्शन ही नहीं है। हाशमी साहब, ये फरमाइए कि आप इमरान खान और उनके साथियों के लिए जो रिहाई की बात करते हैं, तो क्या जो 9 मई का वाक़या है उसको इग्नोर कर दिया जाए, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात है उसको बिल्कुल भूल जाए? क्यों नहीं, आप बिल्कुल मुकदमे चलाएं, उसके अंदर साबित हो जाते सजा दे दें। लेकिन आप एक वो मुकदमा चलते हुए कितने साल, तकरीबन अब 6-7 महीने तो हो गए हैं, कोई एक चीज सॉलिड कहीं आई है जिसमें कौम कहे हाँ ये बात सॉलिड आ गई है? मुकदमा चलाते रहें, मुकदमा को रुक जाता है। देखिए, मुझे 23 साल की सजा थी, जेल में मैं बैठा था, मेरी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ली, जो चौधरी इफ्तिखार जो था उसने भी नहीं ली, तो वह मुकदमा तो अभी तक इन्होंने वापस नहीं लिया। चलाएं, बगावत का मुकदमा है, चला लें, ये मुकदमा चलाते नहीं हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा अभी तक बगावत का मौजूद है, रिकॉर्ड पे है, तो फिर मैं क्यों बाहर बैठा हूँ, मैं क्यों इलेक्शन लड़ लेता हूँ? ठीक।